आग लहरा के चली है उसे आंचल कर दो, आग लहरा के चली है उसे आंचल कर दो, तुम मुझे रात का जलता हुआ जंगल कर दो। चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज़ पर, चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज़ पर, छत पर आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। बशीर बद्र साहब के शेर के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा श्री वाशु पांडे जी का। आपकी ज़ोरदार तालियों के बीच वाशु पांडे। बहुत शुक्रिया अक्षत भाई। और मैं गज़ल का विद्यार्थी हूँ, जैसा बताया आप सभी को अक्षत भाई ने। मैं बीच बीच में आपसे तालियों को नहीं कहूँगा, लेकिन जैसा आप सभी सुन रहे हैं अपने लिए तालियाँ बजा लीजिए एक बार। यार अपने लिए इतनी कंजूसी कर रहे हो, मैं 1500 किलोमीटर से आऊँ, मेरा क्या करोगे तुम लोग? जोरदार बजाओ। महीने के 30 दिन इसी काम के लिए बुक हूँ, तालियां बहुत सुनता हूँ, तो मुझे ज़ोरदार का मतलब पता है। एक बार और बताओ कि ज़ोरदार तालियां कैसी होती है, फिर मैं शुरू करता हूँ। ये हुई बात। अब मज़ा आया। देखो मैं इसलिए भी तालियां बजवा रहा था, मैं आप सब अगर देख पा रहे हो, मैं बड़ा थका सा फील कर रहा था। बहुत दूर से आया और ट्रेन से आया, 1500 किलोमीटर का सफ़र तय करके 22 घंटे लगे मुझे आने में। अब आप सब ये भी कहेंगे इतने बड़े शायर हैं तो ट्रेन से क्यों आए, फ़्लाइट क्यों नहीं ले ली? मुझसे किसी ने मना कर दिया कि मुझे अच्छे वाइफ्स नहीं आ रहे हैं, आज फ़्लाइट समझ जाइएगा। और वो कोई मेरी वाइफ होती है। और बीबी की बात माननी चाहिए सर, है ना? देखिए राम जी ने मानी, आज जगह जगह पूजे जाते हैं। पता था कि सोने के हिरन नहीं होते, आधा जीवन बीत गया बनवासी सा गाते रोते, तब पता चला कि जंगल में सोने के हिरन नहीं होते। उनको पता था, लेकिन पत्नी ने कहा तो लेने गए। रावण से भी मंदोदरी ने कहा था कि सीता माता को छोड़ दो, नहीं मानी बात, हर साल जलाए जाते हैं, है ना? तो मैं भी ब्राह्मण आदमी हूँ, रावण की तरह ये नहीं चाहता था जलाया जाऊँ बार बार। और मेरे साथ एक टैगलाइन जुड़ गई, मोहब्बत जिंदाबाद। मुझे प्रेम से जोड़ा जाता है और मुझे देख के लग भी पा रहा होगा कि मैं प्रेम की ही बात कर भी सकता हूँ, है ना? मैं वीर रस लिखूँ और कह दूँ कि तू है वंशज महाराणा का, फेंक जहाँ तक भाला जाए, 80 किलो का भाला है 40 किलो का मैं। अगर मतलब मेरा हाथ नीचे दब जाए तो उसको बाहर निकालना मुश्किल है, भाला कहाँ फेंकूंगा मैं, है ना? तो मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। और पत्नी की बात माननी चाहिए, तो मैं वहीं से शेर शुरू करता हूँ। सुनेगा कि वो दर बने या राह की दीवार, खुश रहे। सर ये आप लोग भी सुन सकते हैं, आपके भी काम आएगा। कि वो दर बने या राह की दीवार, खुश रहे, मैं बस ये चाहता हूँ मेरा यार खुश रहे। वो दर बने या राह की दीवार, खुश रहे, मैं बस ये चाहता हूँ मेरा यार खुश रहे। अक्षत भाई ऐसा कोई नहीं कि जिसे कोई गम नहीं, ऐसा कोई नहीं कि जिसे कोई गम नहीं, ऐसा कोई नहीं जो लगातार खुश रहे। क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे मुकर्रर मुकर्रर, ऐसा बहुत अच्छे। वो दर बने या राह की दीवार, खुश रहे, मैं बस ये चाहता हूँ मेरा यार खुश रहे, ऐसा कोई नहीं कि जिसे कोई गम नहीं, ऐसा कोई नहीं जो लगातार खुश रहे। और जैसा आप सब सुना रहे थे भाई बंधु, मुझे अक्षत भाई वो बाजीराव मस्तानी का एक सीक्वेंस आता है ना, कि वो दीपिका जाती है बाजीराव के पास कि बुंदेलखंड में आपकी ज़रूरत है, तो बाजीराव कहता है कि जब बुंदेलखंड के पास ऐसी तलवार है तो बाजीराव की क्या ज़रूरत थी। तो जब आप सब खुद इतना अच्छा कह रहे हैं तो हम सब की क्या ही ज़रूरत थी। और अपने लिए तालियां बजाइए आप लोग। मैं शाबाश, तुम सबका फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है, इतना तो मैं समझ गया। हाँ, और मैं बीच बीच में चेक करता रहूँगा कि तुम सब सुनना क्या चाहते हो। और मैं आदरणीय आप सभी से माफ़ी भी चाहूँगा, मैं शंकर तक भी आऊँगा, लेकिन पहले गणेश आरती हो जाए। मैं पहले इनके मन का सुना दूँ, फिर मैं आप सबके मन का भी सुनाऊँगा। कि एक शेर था जिसकी आप सभी को बहुत मोहब्बतें मिली पिछले दिनों के, तुम जो चाहो वो करो और मुझसे ना हो भूल भी, तुम जो चाहो वो करो और मुझसे ना हो भूल भी, तुम किसी को जिस्म तक दे दो मैं ना दूं फूल भी। बहुत अच्छे वाशु।
बहुत अच्छे। तुम जो चाहो वो करो और मुझसे न हो भूल भी। तुम किसी को जिस्म तक दे दो मैं ना दूं फूल भी। मैं कि पिछले 8 सालों से किसी की आंख में, केतन भाई, मैं कि पिछले 8 सालों से किसी की आंख में बेसबब ही भर रहा था ख्वाब भी और धूल भी। बहुत अच्छे आशु, बहुत उम्दा शेर है। और मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन मैं वो भी सुनाऊंगा जो मुझे सुनाना है। मैं धीरे धीरे वहाँ पर भी आऊँगा। सुनेगा, एक शब्द आता है मरहला, मतलब समस्या। आप सभी तो कहने सुनने वाले लोग हैं, मुझे बहुत ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा कि किसी के मरहले का हल नहीं है। इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया। किसी के मरहले का हल नहीं है तो फिर ये कायदे का हल नहीं है। यहाँ उम्मीद का सूरज उगाओ, यहाँ उम्मीद का सूरज उगाओ, दिया इस ताकचे का हल नहीं है। और शेर जिसके लिए मैंने ये गज़ल शुरू की, लड़कों तुम्हारी जिम्मेदारी पर यह शेर दे रहा हूँ कि दिया इस ताकचे का हल नहीं है, ये लड़की जान है साहब हमारी। केतन भाई को यहीं से मज़ा आ गया, यहीं से यूँ हूँ। मैं समझ रहा हूँ आपके 3 साल 4 साल में कैसे बदले, आपको बीच में ही ऊँ आ जाता है कि किसी के मरहले का हल नहीं है तो फिर ये कायदे का हल नहीं है। यहाँ उम्मीद का सूरज उगाओ, दिया इस ताकचे का हल नहीं है, ये लड़की जान है साहब हमारी, ये लड़की बिस्तरे का हल नहीं है। बहुत अच्छे आशु, बहुत उम्दा शेर है। ये लड़की जान है साहब हमारी, ये लड़की बिस्तरे का हल नहीं है। हमारा एक ही तो मसला है, हमारे मसले का हल नहीं है। बहुत उम्दा शेर है हमारा आशु, बहुत उम्दा। एक ही तो मसला है, हमारे मसले का हल नहीं है। प्रणय, आपको निवेदन आया? नहीं आया, और आपने जोक भी मार दिया मेरा, कोई बात नहीं। खैर, बहन ने बहुत अच्छी, मैं बहन का नाम भूल गया, अक्षत भाई जो रेड साड़ी में आई थी, बहुत अच्छा पढ़ास आती है आपने। मुझे उनसे कुछ एक अशार याद आ गए गज़ल के, मैं आपका ही नज़र करना चाहूँगा, सुनेगा। और मुझे लगता है बहुत ज़रूरी भी है, तो सुनेगा कि मैं फ़र्रुखाबाद से आता हूँ, बेसिकली मूल रूप से फ़र्रुखाबाद में रहता हूँ और दिल्ली में रहता हूँ, और मेरी शादी भी दिल्ली से ही हुई है। मतलब उस लिहाज से सुनना, बाकी गज़ल मेरी बहन के नाम कि बड़े बुज़दिल हैं लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहे हैं हम। आयुष भाई ये नोएडा से ही आते हैं। बड़े बुज़दिल हैं लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहे हैं हम, तुम्हारे शहर में रहकर मोहब्बत कर रहे हैं हम। अरे वाह 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 वाह, बड़े बुज़दिल हैं। बहुत अच्छे आशु, बहुत अच्छे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि IIT खड़गपुर शेर भी सुनता है, वरना ये चूरन चटनी तो मैं बेचकर कहीं भी पेमेंट लेके आ जाता हूँ, पर आपने शेर पर दाद दी, मुझे अच्छा लगा। बड़े बुज़दिल हैं लेकिन फिर भी हिम्मत कर रहे हैं हम, तुम्हारे शहर में रहकर मोहब्बत कर रहे हैं हम। साथ ही शेर सुनेगा और मेरी सभी बहनें सुने कि तुम्हारे शहर में रहकर मोहब्बत कर रहे हैं हम, तुम्हें कैसा लगेगा अगर किसी पिंजरे में रख करके, तुम्हें कैसा लगेगा अगर किसी पिंजरे में रख करके कोई तुमसे कहे तेरी हिफाजत कर रहे हैं हम। बहुत उम्दा शेर है वाशु, मुकर्रर। तुम्हें कैसा लगेगा, तुम्हें कैसा लगेगा अगर किसी पिंजरे में रख करके कोई तुमसे कहे तेरी हिफाजत कर रहे हैं हम, वगरना जिसको छोड़ा है। प्रणय भाई आप पलटने की बात कर रहे थे कि वगरना जिसको छोड़ा है उसे मुड़कर नहीं देखा। वगरना जिसको छोड़ा है उसे मुड़कर नहीं देखा, गनीमत जान के तुझसे शिकायत कर रहे हैं हम। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत उम्दा। वगरना जिसको छोड़ा है उसे मुड़कर नहीं देखा, गनीमत जान के तुझसे शिकायत कर रहे हैं हम। अभी तक ठीक से आई नहीं है धुन मोहब्बत की, अभी तक ठीक से आई नहीं है धुन मोहब्बत की, कि पिछले 7 जन्मों से रियाजत कर रहे हैं हम। बहुत अच्छे और बहुत अच्छे। अभी तक ठीक से आई नहीं है धुन मोहब्बत की, कि पिछले 7 जन्मों से रियाजत कर रहे हैं हम।
तुम्हें कैसा लगेगा अगर किसी पिंजरे में रख करके कोई तुमसे कहे तेरी हिफाजत कर रहे हैं हम। बहुत अच्छे। एक गज़ल जिसका मुझे एक बार जोरदार तालियां वाशु के लिए। नहीं अब ठीक है, मुझे बजा। बहुत शुक्रिया। तालियां अक्षत भाई बज चुकी हैं, मैं समझ रहा हूँ कि इनको शेर समझ में आ रहे हैं। मेरा बस काम इतना ही था कि आप कनेक्ट कर पाए मुझसे, बाकी आप ताली बजाएं ना बजाएं कोई दिक्कत नहीं है, है ना। आपका प्यार आप सुन पा रहे हैं इतने मेरे लिए बहुत है, लेकिन ताली बजाइए फिर से एक बार, तब तक मैं शेर ढूंढ लेता हूँ। सुनिएगा, सुनिए, बहुत बढ़िया। कि देखो ब्राह्मण आदमी हूँ, मेरी दुआएं ले लो, है ना, और फ्री में देकर जा रहा हूँ, तुमसे पैसे भी नहीं ले रहा हूँ, हालांकि इन लोगों ने दे दिए हैं, तुम ऐसे ही ले लो। कि बढ़ गई जब हद से ज़्यादा तीरगी अंधेरा करनी पड़ी, बढ़ गई जब हद से ज़्यादा तीरगी करनी पड़ी, हमको अपना दिल जलाकर रोशनी करनी पड़ी। बढ़ गई जब हद से ज़्यादा तीरगी करनी पड़ी, हमको अपना दिल जलाकर रोशनी करनी पड़ी। नस नहीं काटी गई सो काट ली ये जिंदगी। बढ़ गई जब हद से ज़्यादा तीरगी करनी पड़ी, हमको अपना दिल जलाकर रोशनी करनी पड़ी। नस नहीं काटी गई सो काट ली ये ज़िंदगी, रो नहीं पाए तो हमको शायरी करनी पड़ी। बहुत शुक्रिया। नस नहीं काटी गई सो काट ली ये ज़िंदगी, रो नहीं पाए तो हमको शायरी करनी पड़ी। एक टर्म आता है महशर, आप सभी जानते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है इस्लाम के हिसाब से, हम सब मर के महशर में एक मैदान है जहाँ ईश्वर से मिलेंगे और वो हमारा हिसाब किताब करेगा, वहाँ कोई झूठ नहीं बोल पाएगा। कि नस नहीं काटी गई सो काट ली ये ज़िंदगी, रो नहीं पाए तो हमको शायरी करनी पड़ी। आप सब महशर में मिलना, हम वहीं बतलाएंगे। मेरे कोटा से निकलते हुए कमरों की लाशों, मैं उन सब लाशों की तरफ से ये शेर आप सबके पास पहुँचाना चाहता हूँ कि नस नहीं काटी गई सो काट ली ये ज़िंदगी, रो नहीं पाए तो हमको शायरी करनी पड़ी। आप सब महशर में मिलना, हम वहीं बतलाएंगे। ख़त में क्या लिखें, हमें क्यों खुदकुशी करनी पड़ी। बहुत अच्छे वाशु, बहुत उम्दा। आप सब महशर में मिलना, हम वहीं बतलाएंगे। बहुत शुक्रिया। मैं एक मुकम्मल गज़ल सुना के फिर मोहब्बत जिंदाबाद, मोहब्बत जिंदाबाद भी सुना दूंगा। मैं एक अशार मेरा मन था, मैं सुना के फिर मोहब्बत जिंदाबाद जैसा हुक्म है वो सुना दूंगा और अपनी 13वीं कर लूँगा, उसके बिना मेरा होता नहीं है मोहब्बत जिंदाबाद के। सुनेगा कि गैर मुनासिब जो अपने मुनासिब ना हो, कि यूं भी कटने लगा हूँ अब मैं गैर मुनासिब यारों से, यूं भी कटने लगा हूँ अब मैं गैर मुनासिब यारों से, बारिश वफ़ा नहीं कर सकती मिट्टी की दीवारों से। यूं भी कटने लगा हूँ अब मैं गैर मुनासिब यारों से, बारिश वफ़ा नहीं कर सकती मिट्टी की दीवारों से। अमृतेश भाई आशिक हैं तो आशिक वाले जलवे भी दिखलाएं आप। आशिक हैं तो आशिक वाले जलवे भी दिखलाएं आप। कपड़े फाड़ें, खाक उड़ाएं, सर मारें दीवारों से। आशिक हैं तो आशिक वाले जलवे भी दिखलाएं आप। कपड़े फाड़ें, खाक उड़ाएं, सर मारें दीवारों से। और अक्षत भाई ने ये शेर मुझे याद दिलाया कि दुखे हुए लोगों की दुखती रग को छूना ठीक नहीं। इनकी 6 साल की PhD 8 साल में पूरी हो रही है। कि दुखे हुए लोगों की दुखती रग को छूना ठीक नहीं, वक्त नहीं पूछा करते हैं यारों वक्त के मारों से। बहुत अच्छे वाशु, बहुत अच्छे। दुखे हुए लोगों की दुखती रग को छूना ठीक नहीं, वक्त नहीं पूछा करते हैं यारों वक्त के मारों से। और एक बहुत ही संजीदा शेर मैं आपको देके जाना चाहता हूँ। कुछ साल पहले पूरे देश में एक आवाज़ उठी, मैं भी चौकीदार। मैंने भी कहा मैं भी चौकीदार।
और अभी पूरे देश से एक आवाज़ उठ रही है, वी वांट जस्टिस। हमने बंगाल भी देखा, हमने केरल भी देखा, हमने कश्मीर भी देखा, हम सब देख रहे हैं। शेर सुनिएगा, बहुत जिम्मेदारी से देकर जा रहा हूँ और आप सबका इसे मोहब्बत मिले तो मुझे अच्छा लगेगा कि दुखे हुए लोगों की दुखती रग को छूना ठीक नहीं, वक्त नहीं पूछा करते हैं यारों वक्त के मारों से, गरिए सारे जाग रहे थे मौके पर मौजूद भी थे, गरिए सारे जाग रहे थे मौके पर मौजूद भी थे, फिर ये सब कुछ हुआ तो कैसे पूछो चौकीदारों से। वाह, बहुत उम्दा शेर है वाशु, बहुत अच्छे। गरिए सारे जाग रहे थे मौके पर मौजूद भी थे, फिर ये सब कुछ हुआ तो कैसे पूछो चौकीदारों से, काफिर को क्या इससे मतलब और कलंदर को क्या काम। काफिर को, वो बहन ने शेर सुनाया कि जो लोग महाकुंभ गए थे उनका क्या हुआ, कि काफिर को क्या इससे मतलब और कलंदर को क्या काम, मौला तेरे दीन को असली खतरा है दीनदारों से। बहुत अच्छे। काफिर को क्या इससे मतलब और कलंदर को क्या काम, मौला तेरे दीन को असली खतरा है दीदारों से। मोहब्बत जिंदाबाद का मुझे हुक्म हुआ है, एक टैगलाइन मेरे साथ जैसे मैंने बताया कि जुड़ गई मोहब्बत जिंदाबाद। सबको लगा कि शायद मैं अपनी किसी प्रेमिका की बात कर रहा हूँ, किसी रोमियो जूलियट की बात कर रहा हूँ। दरअसल वो मोहब्बत थी जो मैं चाहता था कि हम सब आपस में करें, हमारा कोई भाई बॉर्डर पे ना मरे, देश के अंदर भी दंगे ना हों और इन सब फालतू चीज़ों से हटकर हम कुछ अच्छा कर सकें, कुछ प्रोडक्टिव कर सकें। तो उसकी रदीफ़ आप सभी जानकार लोग हैं, रदीफ़ है बोल मोहब्बत जिंदाबाद। अगर आप सब उसको मेरे साथ दोहराएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और आपको भी मज़ा आएगा, सुनिएगा। लेकिन टाइम पर दोहराना है ना। मैं पिछले दिनों IIT रुड़की में था, उन्होंने आधा मिसरा होने से पहले ही बोल दिया मोहब्बत जिंदाबाद। मैंने कहा इतनी भी नहीं करनी है, हाँ मेरी शादी हो चुकी है, तुम अपना मत दिखाते घूमो कि अभी जिंदाबाद है ना, कि अपना पूरा जोर लगाकर बोल मोहब्बत जिंदाबाद। ऐसे नहीं बोलो तो फिर सारे एक साथ बोलो, वरना मैं अपना कर लूँगा, मेरा रोज़ का यही काम है ना। ऐसे नहीं को पंडित जी मंत्र बोल रहे पीछे से आहा स्वाहा वाहा जिसके जो मन में आ रहा है, ऐसे नहीं, एक साथ बोलो कि अपना पूरा जोर लगाकर बोल नफरत की दीवार गिराकर बोल। ये हुई बात, अपना पूरा जोर लगाकर बोल नफरत की दीवार गिराकर बोल। इश्क के मुनकिर पूछ रहे हैं पहली गर्दन देगा कौन। इतनी कमी आशिकों की। इश्क के मुनकिर पूछ रहे हैं पहली गर्दन देगा कौन। अरे अब तो दोनों हाथ उठाकर बोल। इश्क के मुनकिर पूछ रहे हैं पहली गर्दन देगा कौन। अब तो दोनों हाथ उठाकर बोल मोहब्बत जिंदाबाद। और तेरी चुप्पी ये साबित कर देगी कि तू बुज़दिल है। अब भी जिनके मुंह से नहीं निकला है। अगर अपनी IIT का नाम डुबाना चाहते हो, पूरे देश में जाके बदनामी करूंगा तुम्हारी, कि तेरी चुप्पी ये साबित कर देगी कि तू बुज़दिल है, वरना आंख से आंख मिलाकर बोल। क्या बात है। तेरी चुप्पी ये साबित कर देगी कि तू बुज़दिल है, वरना आंख से आंख मिलाकर बोल मोहब्बत जिंदाबाद। इस धरती से उस अंबर तक एक ही नारा गूंजेगा, और जैसा आप सबने मोहब्बत जिंदाबाद की है, एक दिन ज़रूर गूंजेगा कि इस धरती से उस अंबर तक एक ही नारा गूंजेगा, मेरे संग आवाज़ मिलाकर बोल मोहब्बत जिंदाबाद। क्या बात है, बहुत मोहब्बत। एक बार जोर ताली अपने लिए। और मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ, फिर मैं जगह लूँगा अपनी। बहुत बढ़िया। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और मैं ये गज़ल ख़ास तौर से इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि आप सबने बहुत मन से सुना है। मैं आज तक क्या अच्छा या बुरा लिख पाया मुझे नहीं पता, पर जो सबसे सच्चा आज तक लिख पाया वो मैं आपको सुना के जाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा टाइम लिया है ये 5 मिनट का। मैं फ़र्रुखाबाद से आता हूँ, बताया मैंने आपको। सुविधाओं के तौर पर बहुत संपन्न शहर नहीं है, हालांकि महादेवी वर्मा जी वहाँ से आती हैं और मैं भी उस शहर में जन्मा, ये मेरा सौभाग्य है, पर सुविधाएं बहुत नहीं थी। मैं नोएडा जाके रहने लगा, NCR जाके रहने लगा, वहाँ कुछ किया तो हाँ जी बिल्कुल, अंबर जी भी बिल्कुल वहीं पर हैं और उन सभी के आशीर्वाद से हम इतना बोलना सीख पा रहे हैं।
तो यही मेरी विडंबना और यही मेरी सच्चाई है सर। तो किसी से कुछ बनता है, किसी से कुछ नहीं भी बनता है। मैं जो कह पाया सबसे सच्चा वो आपको दे के जाना चाहता हूँ, सुनिएगा। तालियां आपने बहुत बजा ली, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप नहीं भी बजाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस मन से सुन लीजिएगा कि उम्र भर यूं ही जलते रहे, रोशनी भी नहीं कर सके। उम्र भर यूं ही जलते रहे, रोशनी भी नहीं कर सके। उम्र भर यूं ही जलते रहे, रोशनी भी नहीं कर सके। गाँव करना था रोशन हमें, गाँव करना था रोशन हमें। एक गली भी नहीं कर सके। गाँव करना था रोशन हमें, एक गली भी नहीं कर सके। बेखुदी में उठे थे कदम, आ फंसे ऐसे रास्ते पे हम। बेखुदी में उठे थे कदम, आ फंसे ऐसे रास्ते पे हम। मंजिलें भी नहीं मिल सकी, मंजिलें भी नहीं मिल सकी। वापसी भी नहीं कर सके, मंजिलें भी नहीं मिल सकी। वापसी भी नहीं कर सके। और मानव सभ्यता का सबसे बड़ी विडंबना, मैं विश्व पुस्तक मेला से आ रहा था, मुझे बाहर एक किताब बिकती देखी, भगवान से डरो। मैं देख के सर एकदम विचलित हो गया कि मतलब भूत से भी डरना है और भगवान से भी डरना है। आप समझ रहे हैं कितनी विडंबना है कि अगर भूत दिख रहा है हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, हनुमान जी दिख रहे हैं तो डर के क्या पढ़ना है आपको, है ना। ये हमने इसको हंसी में टाल दिया, पर मानव समाज की सबसे बड़ी विडंबना और मैं जो सबसे अच्छी दो पंक्तियां आज तक जीवन में कह पाया हूँ, मुझे ऐसा लगता है, सुनिएगा कि वापसी भी नहीं कर सके। हमको इतना डराया गया मेरे मौला तेरे नाम से। हमको इतना डराया गया मेरे मौला तेरे नाम से। तेरे बंदे कभी ठीक से, तेरे बंदे कभी ठीक से बंदगी भी नहीं कर सके। तेरे बंदे कभी ठीक से बंदगी भी नहीं कर सके। और शेर जिसके लिए मैंने ये गज़ल शुरू की, यहाँ सुनानी, मेरा बड़ा ज़ाती शेर है, आप तक कितना पहुँचता है मुझे बताइएगा। कि बंदगी भी नहीं कर सके, छोटे घर के बड़े थे सो हम जिम्मेदारी निभाते रहे। छोटे घर के बड़े थे सो हम जिम्मेदारी निभाते रहे। आशिकी तो बड़ी बात थी, आशिकी तो बड़ी बात थी। खुदकुशी भी नहीं कर सके। आशिकी तो बड़ी बात थी,
खुदकुशी भी नहीं कर सके। और शेर जिसके बिना मेरा पढ़ना आपका सुनना मुझसे दोनों अधूरा है। जैसा सर ने बताया कि फर्रुखाबाद शिव अम्बर जी की कर्म भूमि है, महादेवी वर्मा जी की जन्मभूमि है। मैं वहाँ से आकर भी आज तक एक ढंग का शेर नहीं कर पाया। मेरा दर्द सुनिएगा कि काम दो ही थे करने हमें, एक्सेप्टेंस देखिए आप मेरी, कि काम दो ही थे करने हमें, आशिकी या तो फिर शायरी। काम दो ही थे करने हमें, आशिकी या तो फिर शायरी। काम दो ही थे करने हमें, आशिकी या तो फिर शायरी। आशिकी भी नहीं कर सके, शायरी भी नहीं कर सके। गाँव करना था रोशन हमें, एक गली भी नहीं कर सके। बहुत मोहब्बत, बहुत शुक्रिया। बस